अब ये जो आपके पास नेक्स्ट टेबल है वो टेबल एक्सप्लेन करता है वेरिएबल्स को। हमने कौन से वेरिएबल्स की टर्म्स अभी करी थी? स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये तीनों वेरिएबल्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अंडर एलपीपी, because if these variables are there then only we can solve the LPP problem. ना क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्लैक वेरिएबल कब हम यूज करते हैं, सरप्लस कब यूज करते हैं और आर्टिफिशियल कब यूज करते हैं। Whenever in a situation, business house is in a situation that उनके पास resources idle पड़े हैं, unused पड़े हैं and they want to utilize it, because एक business house में जो main owner है he will never want कि उसके resources idle पड़े हो, unused पड़े हो, because he want to use those resources so that उसको कोई benefit हो। तो that means it is a situation of less than inequality। less than मतलब कि अभी resources पूरे use नहीं हुए हैं, आइडल पड़े हैं। तब हम जो ये वेरिएबल यूज करते हैं, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है, स्लैक वेरिएबल यूज करते हैं, उसका जो साइन है दैट विल बी +1। हमारे पास रिसोर्सेज हैं और यूज करने के लिए, तो उसका जो साइन होगा वो +1 होगा, यानी कंस्ट्रेंट। हमारा कंस्ट्रेंट क्या है? ये कंस्ट्रेंट क्यों है? क्योंकि अभी ये यूटिलाइज ही नहीं हुए, वी कैन यूज इट, तो +1। लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन 0 है। 0 वाई? बिकॉज अभी ये उसमें इनपुट यूज नहीं हुई है। This is the starting point. Starting point why? क्योंकि अभी इसको हमने यूटिलाइज करना है and thus it helps to interpret the idle and the key resources। तो हमें इसकी हेल्प से ये पता लगता है, स्लैक वेरिएबल जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं उससे हमें ये पता लगता है कि रिसोर्सेज कितने एक्सटेंट तक हम यूज कर सकते हैं। Rest we will be more clear about these terms when we will do the practical. नेक्स्ट इज सरप्लस वेरिएबल। जब ये वर्ड यूज हम करते हैं, क्वेश्चन इज व्हेन वी यूज दिस टर्मिनोलॉजी, व्हेन द मैनेजमेंट इज फेसिंग दिस सिचुएशन, एक्सेस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जितना उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, उनसे उससे ज्यादा रॉ मटेरियल यूज हुआ, टाइम ज्यादा लगा, लेबर ज्यादा लगानी पड़ी, जो भी उनके कंस्ट्रेंट थे, मतलब सरप्लस चल रहा है, एक्सेस यूज हो रहा है, तो साइन लगेगा ग्रेटर देन का। दिस साइन इंडिकेट्स कि रिसोर्सेज ज्यादा यूज हो रहे हैं, इतने यूज नहीं होने चाहिए थे, तो साइन इज -1। -1 इंडिकेट करता है कि एक्सेस हो गया, हमें कम करने चाहिए थे, -1। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मींस 0 ही है, अभी हम उसके रिजल्ट्स को ड्राइव आउट कर रहे हैं एंड it cannot be used since unit matrix condition is not satisfied। cannot be used का मतलब है हम और रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी हम इस सिचुएशन में हैं, एक्सेस सिचुएशन में हैं। अगर हम और ज्यादा रिसोर्सेज यूज करते जाएंगे तो हम तो लॉस में चले जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे ये नील है। हम कोई इंटरप्रिटेशन, वी नेवर वांट टू इंटरप्रेट अबाउट व्हाट वी हैव यूज्ड इन एक्सेस, बिकॉज वो हमें एक स्ट्रेस देगा, वो हमें एक टेंशन देगा। सो मैनेजमेंट विल नेवर वांट टू यूज, नेवर वांट टू इंटरप्रेट और नेवर वांट द सिचुएशन जहाँ पे उनकी एक्सेस अमाउंट रिसोर्सेज यूटिलाइज हुए हैं। सो व्हेन वी से आर्टिफिशियल वेरिएबल, no physical or economic meaning, it is fictitious। simply artificial variable means fictitious है, greater than sign या equal to sign, हम कोई भी constraint में sign यूज कर सकते हैं, प्लस सिचुएशन हम चाहते हैं। जब हम कह रहे हैं कि हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करना है, यानी वी वांट दिस सिचुएशन प्लस सिचुएशन, यानी या तो हम रिसोर्सेस हमारे अभी आइडल हैं, हम अगर और भी यूज कर लें तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, या फिर रिसोर्सेज जितने हैं हमने सारे यूज कर लिए। वी वांट इक्वालिटी, लेकिन वी नेवर वांट दिस सिचुएशन कि जहां पे हमारे रिसोर्सेज ज्यादा यूज हुए हैं देन आवर एक्सपेक्टेशंस। तो ये आर्टिफिशियल वेरिएबल्स कौन सी सिचुएशन में कैसे यूज होते हैं? अगर मिनिमाइज सिचुएशन है, मिनिमाइज सिचुएशन मतलब अभी रिसोर्सेज मिनिमम यूज हुए हैं, हम और यूज कर सकते हैं, तो +m लगाएंगे, +m हम और यूज कर सकते हैं। मैक्सिमाइजेशन मींस हम मैक्सिमम ड्राइव आउट कर चुके हैं, हमें और नहीं करना, तो हम माइनस साइन लगाएंगे। तो हम इस तरह से भी इसको लॉजिक को समझ सकते हैं कि जब वर्ड मिनिमाइजेशन आया, मिनिमम को इक्वल करने के लिए प्लस साइन लगाएंगे, मैक्सिमम यानी मैक्सिमम अटेन हो चुका है उसको इक्वल करने के लिए हम माइनस साइन लगाएंगे। तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स अगर इनिशियली यूज करते भी हैं तो उसको लेटर ऑन हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, हम हमेशा के लिए आर्टिफिशियल चीजें यूज नहीं कर सकते।
अगर हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स यूज करें और रिजल्ट्स नहीं आए हैं तो वो एक तरह का क्या है, इनफिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। बाकी ये सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे।